नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम प्राचीन इतिहास जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है, इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसको हम तकरीबन 8 से 10 लेक्चर के अंदर 10 सेक्शन आपका लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का। उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सेक्शंस होंगे, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है या फिर पूछे जाते हैं, वो हम कराएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचे रहे। तो चलिए फिर बिना देरी के इसका सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये नगरों के नाम दिए गए हैं और दूसरा तरफ नदी दी गई है कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर अवस्थित था। तो फटाफट करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी से, और ध्यान रखिएगा। आप लोग बस देखते जाइए ठीक से, अच्छे तरीके से, ठीक। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे था। हड़प्पा रावी नदी के तट पे था। रोपड़ सतलज नदी के तट पे था। मांडा चिनाब नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती नदी एवं दृष्टि है। लोथल आपका भोगवा नदी, सुतकांग गेडोर दास्क नदी, बालाकोट विंदार नदी, अरब सागर, सोतका को सादिकौर अरब सागर में है। देखिए, इसमें से रोपड़ इंपॉर्टेंट है आपका, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, लोथल इंपॉर्टेंट है और सुतका गेंडोर इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा मोहनजोदड़ो भी आपका इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ इतना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये वाला सेक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर है आपका फिर आपका जो है क्या कहते हैं, ये है सोतका को सादिकौर के तट पे है। आलमगीरपुर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आलमगीरपुर ध्यान रखिएगा, हिंड नदी के पास, हिंद नदी के तट पर है। रंगपुर आपका मादर नदी है। कोट दीजी, ये भी पूछ लेता है परीक्षा में, सिंधु नदी पर है। बनवाली, ये भी पूछ लेता है, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर। और चंदूहड़ो यानी कि सिंधु नदी के तट पर। तो ये इतना यहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताया करूँ उसको आप जरूर कर लीजिएगा। तो ये इतना सेक्शन मैंने नीचे का बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर का मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। अब है उत्खनन, जो स्थल हमारे जो प्राचीन स्थल थे, ठीक है, वो दिया गया है एक तरफ, उसका उत्खनन वर्ष दिया है, और उत्खनन कर्ता कौन थे वो दिया गया है, और उनकी स्थिति जो है कहाँ पर है। तो परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछ लेता है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था, तो 1921 में, फिर मोहनजोदड़ो का 1922 में, इस तरीके से, और किसने किया था ये भी पूछ लेता है, और वर्तमान में उनकी स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है वो। तो ये किसी भी टाइप का प्रश्न है, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से, प्रश्न पूछ लेता है। तो थोड़ा ठीक है, फिर आइए जल्दी जल्दी करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक, इस पर ऑलरेडी देखिए टिक भी लगा हुआ है पेन से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये ब्लू टिक लगा हुआ है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान रखिएगा। चलिए फिर जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा उत्खनन वर्ष 1921, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, वर्त स्थल की स्थिति कहाँ है, मांटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो 1922, उत्खननकर्ता RD बनर्जी, सिंध के लरकाना जिले पाकिस्तान में। फिर सुतका गेंडोर 1927, उत्खननकर्ता इसके RL स्टाइन, और वर्तमान जो इसका प्लेस कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है। फिर है आपका चंदूहड़ो, ठीक है, चंदूहड़ो जो है 1931 में उत्खनन करता है MJ मजुमदार, और कहाँ पे है ये, सिंध पाकिस्तान में है। इसके अलावा रंगपुर है, रंगपुर 1953 में। माधो स्वरूप वत्स उत्खनन करता है अहमदाबाद कठियावाड़ भारत में स्थित है। ठीक, इसके अलावा कोट दीजी है 1935 में। घुरिये क्या कहते हैं इसके, जो उत्खननकर्ता थे, और सिंध में अभी है वर्तमान में। रोपड़ इम्पॉर्टेंट है 1953 में। YD शर्मा उत्खनन करता है इसके, और वर्तमान कहाँ पे है ये, पंजाब में है, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका जो है नेक्स्ट है कालीबंगा 1953 में। ए घोष इसके उत्खनन करता है, गंगानगर राजस्थान में स्थित है। लोथल 1955 से 63 के बीच में उत्खनन हुआ, SR राव इसके उत्खनन करता है, अहमदाबाद कठियावाड़ में स्थित है। आलमगीर 1958 उत्खनन करता है, जगदत्त शर्मा, और मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सुरकोतदा इंपॉर्टेंट है, 1972-75 के वर्ष में उत्खनन हुआ इसका। जगपति जोशी इसके उत्खनन करता है, कच्छ गुजरात में स्थित है। बनवाली 1973, RS बिष्ट इसके उत्खनन करता, हिसार हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा 1990 से 51 उत्खनन वर्ष जो इसका है, उत्खनन करता इसके RS बिष्ट हैं, और कच्छकरण गुजरात में स्थित है। ठीक, इसके अलावा दैमाबाद और दैसलपुर 1974-79 अहमदनगर महाराष्ट्र में है ये, और दैसलपुर 1963-64 कच्छ गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो
जो मैंने टिक लगा रखे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं इसमें से, और बाकी जहाँ जहाँ मैंने टिक लगा रखा है ब्लू पेन से देखा होगा आपने, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। ओके, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इस पर ज़रा ध्यान देखते हैं कि क्या है कि बौद्ध जो ग्रंथ है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सुत्तपिटक क्या होता है? सुत्तपिटक भारतीय बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। सीधा परीक्षा में आपके प्रश्न पूछ लेता है कि सुत्तपिटक क्या है। विनय पिटक के बारे में पूछ लेता है कि ये विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियम इसमें दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है? बौद्ध दर्शन का विवेचन दिया गया है। अब सीधा सीधा ये इन तीनों पिटकों से प्रश्न पूछ लेता है कि किस पिटक में क्या कहा गया, तो ध्यान रखिएगा। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? टोकरी है, यानी कि कोई चीज़ में रखी हुई तरीके से ना, तो वो ज्ञान का एक वो है, ज्ञानार्जन का एक तरीका है। सुत्तपिटक 5 निकायों में डिवाइड है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देते हैं इसको। फिर विनय पिटक 3 भागों में डिवाइड है, ये भी नहीं पूछता है, ठीक है। और फिर अभिधम्म पिटक, ठीक, की रचना तृतीय बौद्ध संगीत में मोगलेमुत पुत्र तिस्स ने किया था। इस पिटक के 7 ग्रंथ हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जैन ग्रंथ पे बात करते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। आगम 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र हैं इसमें। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में की गई है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है परीक्षा में आपके। इसके अलावा जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्व है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से जो है 6ठी सदी गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, गुजरात के वल्लभी नगर में। ये डेटा जो है आप ध्यान रखिएगा। तो बस इतना इसमें इम्पोर्टेंट था। बाकी अब थोड़ा समराइज वे में अगर बात करें हम थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता वगैरह के बारे में, तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसमें दिया हुआ है, जल्दी जल्दी इसमें पढ़ ले रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पे पेन से देखिए टिक लगा हुआ है ना, ये इस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हड़प्पाकालीन 4 विशालतम नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेडी वाल, ये यहाँ से हम स्टार्ट करें, ध्यान रखिएगा। तथा धौलावीरा भी हैं इसमें। मोहनजोदड़ो यानी कि मोहन 4 कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेडीवाल तथा धौलावीरा या धौलावीरे, ठीक। हड़प्पाकालीन ये 4 विशालतम नगर थे, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा के 100 को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था? 100 को दफनाते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में क्या था? जलाते थे। नेक्स्ट, सिंधुकालीन मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ठीक है। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट ना, मैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सब कराएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह को सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है इससे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अग्निकुंड लोथल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य प्रश्नों की बात करें जो इसमें महत्वपूर्ण है, घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोदा से प्राप्त हुई है, ध्यान रखिएगा। सिंधु में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले हैं, ध्यान रखिएगा। आंशिक समाधान हड़प्पा से, कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिले हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, ध्यान रखिएगा। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मोहरें सर्वाधिक सेलखड़ी की थी। धान की भूसी लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुई, ध्यान रखिएगा, ठीक। धान निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। क्या कि धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी एवं पुरोहित की मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कौन सी है? कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी है। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलिया जाति में हुआ था, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे प्रश्न। इसके अलावा लोथल एवं सुरकोतदा भारत में हड़प्पाकालीन मुख्य बंदरगाह था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदूगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो इसमें से इंपॉर्टेंट थी, अक्सर परीक्षा में प्रश्न आपके पूछ लेते हैं यहाँ से। तो ये आप इसको चाहें तो आप लोग एक बार दोबारा से देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आप ये टिक लगाए ना पेन से, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये कुछ प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बाकी हम कल और कराएंगे। और तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर कल मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।